नमस्कार नमस्कार साथियों, मैं विश्वास अवाना, विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटा सा वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। कुछ 2-4 चीज़ें मेरे मन में थी जो आपके साथ यहाँ इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उन चीज़ों को। सबसे पहले तो मैं चूँकि अभी हाल ही में रीट का रिज़ल्ट जो है मेंस का यानी लेवल 2 इंग्लिश का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है। और उस रिज़ल्ट में जिन भी बच्चों का नाम शामिल हुआ है, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उन सबको मैं विश्वास क्लासेस की तरफ से अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ, दिल की गहराइयों से उनकी बहुत शुभकामनाएँ उन बच्चों को मेरी तरफ से हैं। क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया थी। रीट का एग्ज़ाम हुआ, फिर रद्द हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद दूसरी स्टेज की एग्ज़ाम हुई और अब जाके इतने लंबे संघर्ष के बाद जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो बहुत बधाई के पात्र हैं। तो उनको मैं दिल की गहराइयों से बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और चूँकि ये प्रोविज़नल लिस्ट आई है अभी, यानी लगभग 2 गुना बच्चे जो हैं उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। मैं फाइनल रूप से चयन होने के लिए भी आप लोगों की कामना करता हूँ कि आप अंतिम रूप से भी चयनित हों और आप सभी लोग जो है फाइनल चयनित होके और अपने सरकारी सेवा में अपनी नई जीवन की जो पारी है उसको आरंभ करें, उसको शुरुआत करें, उसको प्रारंभ करें। प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए निराशा भी हाथ लगी होगी, क्योंकि देखिए जो सभी बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, ये संभव नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कुछ बच्चों को निराशा हाथ लगी। हाँ, कुछ बच्चे जो हैं, कुछ लोगों की वजह से मान लो, कुछ इंस्टीट्यूट्स की वजह से मान लो, कुछ लोगों का ये मानना था कि कट ऑफ जो है वो नीची रहेगी कट ऑफ जनरल की। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों जिन्होंने, हालाँकि मैं कट ऑफ वट ऑफ ये ज़्यादा मेरा ऐसा रहता नहीं है, क्योंकि मैं इस कट ऑफ का बहाना बना के कोचिंग का अपना बहुत कोई प्रचार करना वो मेरा उद्देश्य रहता नहीं है। लेकिन फिर भी जिन भी बच्चों ने मुझे पर्सनल संपर्क किया, तो मेरा कभी भी ये मानना नहीं था कि जो लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे थे जनरल की कट ऑफ, उतना तो अंदाज़ा कभी था ही नहीं कि कट ऑफ इतनी कम जा सकती है। कारण क्योंकि आपको पता है कि जनरल कैटेगरी जो है उसमें अदर स्टेट के बच्चे भी बहुत सारे शामिल हो जाते हैं। तो नो डाउट कि कट ऑफ जो है हो सकता है 2-4 नंबर ऊपर नीचे रही हो, लेकिन 190 के आसपास तो कट ऑफ को 100% इसको होना ही था। इसमें कोई दोहराई नहीं है डबल में। बाकी अभी फाइनल में आपको पता है अभी कट ऑफ मार्क्स और भी बढ़ने वाली है। इसके अलावा तीसरी बात जो मैं कर रहा हूँ कि हमारे विश्वास क्लासेस के जो बच्चे हैं, जो हमसे ऑफलाइन जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं, लगभग 1000 बच्चों के आसपास थे बच्चे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए थे, जो क्लासेस में थे। बाकी यूट्यूब पे भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए, उनका भी आप लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। लगभग अभी तक जो प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 450 प्लस बच्चों का जो है वो सिलेक्शन अभी तक प्रोविज़नल लिस्ट में हुआ है। फाइनल सिलेक्शन कितने का होता है तो आपको स्कोर कार्ड आने के बाद पता लगेगा, लेकिन संख्या भी बढ़ती जा रही है। 1-2 दिन में और स्थिति क्लियर हो जाएगी। बाकी अंतिम रूप से चयन जो है वो तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी जो है लगभग 450 प्लस बच्चों का लगभग कन्फर्मेशन है कि इतनों का चयन अपने यहाँ से हो चुका है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों का भी बहुत धन्यवाद, मैं आभार प्रकट करना चाहूँ कि देखिए, एक तरफ से कभी सिलेक्शन नहीं होते हैं। टीचर जो है एक निमित्त मात्र होता है, गाइड की तरह होता है, आपको सजेस्ट कर सकता है, आपको अपनी तरफ से बातें बता सकता है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। कई बच्चे उतना नहीं ले पाते हैं जितना टीचर देना चाहता है, या कई बच्चे टीचर को मिस इंटरप्रेट भी कर जाते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। मेरा फर्स्ट टाइम ये ऑनलाइन, मैंने पहली बार ऑनलाइन क्लासेस पहली बार स्टार्ट की थी, और उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया जो है उसका श्रेय मुझे केवल और केवल 10% ही जाता है। 90% उन्हीं को श्रेय है जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो मेरा श्रेय कम है, उन बच्चों का श्रेय ज़्यादा है जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। 90% वो ही बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं एक बार उनको फिर अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से दोबारा बहुत सारी बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। अब एक संदेश मेरा उन विद्यार्थियों के लिए जो मतलब सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी निराश नहीं होना है, क्योंकि एग्ज़ाम के इस दौर में जो जिनका भी सिलेक्शन हुआ भी होगा अभी जस्ट, तो हो सकता है कि ये भी पीछे कभी परीक्षाओं में असफल हुए होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, पर्सनल मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स भी हैं, जो पिछले 2-3-4 साल से लगातार परीक्षाओं में असफल हो रहे थे। और अब ऐसा है कि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे जिनका भी ग्रेड फर्स्ट में भी हो चुका है, ग्रेड थर्ड में भी हो रहा है और ग्रेड सेकंड में भी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, इसलिए आपको निराश नहीं होना है। वापस से बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट करते हुए, उतनी ही एनर्जी के साथ, उतनी ही ऊर्जा के साथ दोबारा अपने आप को पूरी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ इस तरह से तैयार करना है कि अगली बार जब रिज़ल्ट हमें देखने की नौबत आए तो हमें सोचना ही नहीं पड़े कि हम कट ऑफ के अंदर रहेंगे या कट ऑफ के बाहर। इस तरह से अपने आप को तैयारी का समय दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास तैयारी का मौका है।
अंतिम रूप से एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अब बच्चे वैकेंसीज़ का क्या है, वैकेंसीज़ आनी है कि नहीं आनी है, कि तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, अभी सबसे पहले जो वैकेंसी आने वाली है, ग्रेड 1 की वैकेंसी आएगी, उसके बाद ग्रेड 2 की वैकेंसी आएगी। हो सकता है ग्रेड 3 की भी आए, उसके लिए भी बहुत सारी स्थितियाँ क्लियर नहीं है, लेकिन ये तय है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की वैकेंसी जल्दी आने वाली हैं और उनका एग्ज़ाम जो है उसकी संभावना इस साल हो, ये बहुत कम है। एग्ज़ाम जो है वो अगले साल जो है होने की संभावना है। तो आप तो अपने आप को बिल्कुल इसी तरह तैयार कर दीजिए कि आपके पास समय है, समय का सदुपयोग करते हुए अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको अंत समय में जाके सिलेबस को कवर करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए और अपने आप को चयन में शरीक होने के लिए जितनी तैयारी आपको करनी है उतनी तैयारी आप कीजिए, उतनी मेहनत आप कीजिए। फिर भी अगर आपके कोई सुझाव हैं, आपके कोई सुझाव है कि सर ये चीज़ें, मुझे भी अगर आप कोई अपनी तरफ सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। आपके सुझावों को सहर्ष स्वीकार करूँगा, लेकिन सुझाव जो है वो कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, डिस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं कि हाँ वो आपके लिए भी, मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो और आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको एक बार फिर सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है आपका अंतिम रूप से चयन हो, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको मैं कहता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर दोबारा से आप जुड़ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।